हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड इकोनॉमी बिजनेस न्यूज़ सीरीज़ में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। आज थोड़ा सा नॉइज़ इशू हो सकता है, ठीक है। मैं आउटसाइड हूँ तो प्लीज़ बियर विथ मी। चलिए न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ क्या है हमारा, तो नॉर्मलाइजेशन में किक ऑफ, RBI लाइकली टू हाइक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, देखो पहले मैं ये बता दूं, थोड़ा जिन लोगों को पता है वो सही है, जिनको नहीं पता है उनको ये बता दूं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से या मार्केट से पैसा उठाती है, वो खुद लेती है। ठीक है, वो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेती है तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है, और जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है तो वो रेपो रेट होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में किक ऑफ। नॉर्मलाइजेशन जो सामान्य स्थिति है वो शुरू हो सकता है। किक ऑफ मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होना, कोई चीज़ शुरू होना। RBI लाइकली टू हाइक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, RBI क्या कर सकता है? रिवर्स रेपो रेट हाइक कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यहाँ क्या बोल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है प्रोसेस। किस चीज़ को? 2+B1 होता है, तो देखो 2 के पास बाद स्टार्ट आ गया, तो टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर सकती है। ऑफ द अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका स्टांस क्या है? अकोमोडेटिव। मैं ये कहूँ जो RBI अपना एक स्टांस बताता है, जैसे होता है ना, आप डिफेंसिव हो, अटैकिंग मूड में हो, उसी तरह RBI का होता है अकोमोडेटिव, मतलब हम सहयोग करने के मूड में है, ऐसा RBI का स्टांस है। बाई इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जाहिर सी बात है, जो देखो अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगी तो RBI क्या करेगी? इंटरेस्ट ज़्यादा देगी, जिससे लोगों को थोड़ा पैसा मिलेगा और ये लिक्विडिटी मैनेज होगा। ठीक है, जो ये टूल्स होते हैं रिजर्व बैंक के, ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए किए जाते हैं। द रेट एट विच, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज मैं हाईलाइट नहीं कर पाया। देखो ये जो है द रेट एट विच है ना, रेट के साथ हमेशा एट लगता है। द रेट एट विच द RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक, क्या लिखा हुआ है? द रेट एट विच RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक इन द फोर्थ कमिंग रिव्यू ऑन February 10। वो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में इसमें भी डिफिनेशन दिया है। जो रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI बोरो करती है मनी, किससे? बैंक से। ठीक है, विथ कोविड पेंडेमिक इम्पैक्टिंग द रिकवरी, जैसा कि आप लोगों को पता है कोविड पेंडेमिक जो है हमारे रिकवरी को इम्पैक्ट कर रहा है, बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। देयर कुड बी अ स्लाइट डाउनवर्ड रिवीजन इन द GDP ग्रोथ रेट। जो दोबारा से जो ये थर्ड वेव जो आ गया है कोविड का, इससे क्या हो रहा है? देयर कुड बी अ स्लाइट मतलब थोड़ा डाउनवर्ड हो सकता है रिवीजन इन GDP ग्रोथ रेट। जितने भी कंपनी है जो फोरकास्ट कर रही है GDP ग्रोथ रेट का, वो क्या कर सकती है? स्लाइड डाउनवर्ड जा सकती है, रेट को कम कर सकती है। ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, एंड एनालिस्ट का कहना है कि ये ग्रोथ रेट को डाउनवर्ड कर सकती है थोड़ा बहुत। विल देयर बी ए चेंज इन स्टांस, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या RBI के जो स्टांस है उसमें चेंज हो सकता है क्या? ठीक है, प्रोबेबली नॉट, क्या कहा जा रहा है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि प्रोबेबली नॉट का मतलब यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं। थॉट द हाइक इन रिवर्स रेपो रेट विल सेंड सिग्नल ऑफ फ्यूचर को सिग्नल करेगा क्या? डिसरेक्शन ऑफ रेट। ठीक है, सॉरी डायरेक्शन है। ठीक है, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ रेट। अभी जो रेट ये तय करेगी वो क्या करेगी? फ्यूचर में रेट को एक नया डायरेक्शन देगी, एक नया दिशा देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेड मदन सबनविस, चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के। सबनविस एक्सपेक्ट्स, उनका कहना है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वर्ब हमारा क्या आएगा? V5 आएगा। सबनविस एक्सपेक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सरवनीस का क्या कहना है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसको स्टार्ट करना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट बाय 25 BPS। BPS का फुल फॉर्म होता है बेसिक पॉइंट। ठीक है, बेसिक पॉइंट होता है, तो इन
उनका कहना है सबनबीस का, जो रिजर्व आरबीआई को क्या करना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट जो है वह 25 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज कर देना चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन द रेपो रेट। यहाँ पे बोल रहे हैं, उनका कहना है जो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए दिस टाइम, इस बार रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, जिस पे बैंक पैसा उधार लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। इवन दाउ, बावजूद इसके, इवन दाउ क्या है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कंजंक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है। वी एक्सपेक्ट 50 BPS हाइक नेक्स्ट ईयर। बावजूद इसके कि हम उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट में जो है हाइक हो कितने का, 50 बेसिक पॉइंट का नेक्स्ट ईयर में। दिस टाइम द टाइम इज़ नाउ अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब उचित, यह समय जो है एकदम उचित है, टू गो फॉर अ 20 बेसिक पॉइंट हाइक ऑन रिवर्स रेपो रेट। अभी एकदम उचित समय है कि आप रिवर्स रेपो रेट में 20 बेसिक पॉइंट का आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट आउटसाइड द एमपीसी, एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके हेड होते हैं हमारे गवर्नर। एमपीसी मीटिंग एज इंश्राइंड इन, देखो ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है, इंश्राइंड इन समथिंग होता है, ठीक है, एज इंश्राइंड इन द रिजर्व आरबीआई एक्ट, किसी लॉ में निहित होना, ठीक है, किसी लॉ में निहित होना। तो बट आउटसाइड द एमपीसी मीटिंग, एमपीसी जो का जो मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है, उसके बाहर की बात करें तो ये इंश्राइंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में, उसमें निहित है। कोई भी लॉ हमारे संविधान में क्या होता है, निहित होता है, ठीक है। दैट क्लियरली इज लेज डाउन, जो कि नीचा कर रहा है, जो लॉ है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल में, वो हमें नीचे कर रहा है। दैट द रिवर्स रेपो रेट इज मोर ऑफ अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल्स है। हाइक इन रिजर्व रेपो रेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एक हाइक क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो एक हाइक चाहिए हमें किसमें, रिवर्स रेपो रेट में, रिक्वायर्ड है एज अ लॉन्गर कॉरिडोर, एक लंबे समय के लिए लॉन्गर कॉरिडोर हैज़ रिजल्टेड इन रेट वॉलीटिलिटी, ठीक है। एक लंबे समय के लिए एक लॉन्गर कॉरिडोर चाहिए। कॉरिडोर कहने का मतलब एक रास्ता बनाना है आपको एक लंबे समय के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आगे रेट का वॉलीटिलिटी होगा। वॉलीटिलिटी मतलब होता है कोई चीज़ में उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल होता है ना, कोई चीज़ वॉलेटाइल होता है मतलब होता है जो वो बहुत ही नाजुक है, कुछ भी उसमें गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेठ सौम्य कांति घोष ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है एसबीआई की, ये एसबीआई की इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उनका कहना है। विथ ऑयल प्राइस अबव $90 पर बैरल, ये सबसे बड़ा हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमारा ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं और ये हमारे पास खुद का नहीं है और ये महंगा होता जा रहा है। तो ऑयल बैरल 90 पर बैरल एंड थ्रेटनिंग टू गो हायर, ये अभी उम्मीद है कि अभी और हायर जाएगा, ये और आगे जाने की बात हो रही है। दे शुड ऑल्सो मेंशन दैट, उनको ये बात और भी मेंशन करना चाहिए, इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, दैट द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वुड नाउ इंक्रीमेंटली प्रायोरिटाइज इन्फ्लेशन, क्या करना चाहिए उनको, प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन्फ्लेशन को, मतलब सबसे पहले क्या काम करनी चाहिए, तो इन्फ्लेशन को लेके काम करने चाहिए। एंड द आरबीआई शुड वरी अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, और आरबीआई को किस बात को लेके चिंतित होना चाहिए कि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आए मार्केट में। ओवर ग्रोथ रिवाइवल, जो हमारा ग्रोथ रिवाइवल है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जाहिर सी बात है आप लोग को अभी देख रहे होंगे इंडिया का इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर रहा है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का काम किसका है, आरबीआई का है। सेड अरविंद चारी CIO क्वांटम एडवाइज़र, ये हैं, ठीक है। गिवन दैट द VRRR ऑक्शन, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल रेट, वेरिएबल होता है, वेरिएबल रेट मैं भूल रहा हूँ, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। आप इसका फुल फॉर्म जरूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आते हैं, तो एक बार देख लेना, मैं अभी भूल रहा हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल से होता है, ठीक है। वेरिएबल ये ऑक्शन है, आर हैपनिंग एट 3.99%, ये कितने पे हो रहा है, 3.99% पे हो रहा है। क्लोज टू रेपो रेट, ये क्या कहना है उनका, जो ये रेपो रेट 4% के एकदम क्लोज है, ठीक है। इट इज़ टाइम
क्लोज टू रेपो रेट। ये क्या है, VRR जो है वो रेपो रेट के एकदम पास में। इट इज़ टाइम टू इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट टू 3.75%। इनका कहना है जो अब समय आ गया है, इट इज़ टाइम टू, है ना, अब समय आ गया है टू इंक्रीज कराइए, बढ़ाइए रिवर्स रेपो रेट को टू 3.75% एंड नैरो द LAF। ठीक है, और नैरो कीजिए, मतलब जो गैप है हमारा LAF के लिए कॉरिडोर, उसको आप कम कीजिए। ठीक है, लेंडिंग जो है आपका वो कॉरिडोर को 25 बेसिक पॉइंट से आप कम कीजिए। दिस विल रिड्यूस द ओवरनाइट एंड मनी मार्केट वॉलीटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ओवरनाइट एंड मनी मार्केट रेट वॉलीटिलिटी। जो ओवरनाइट मार्केट होता है या मनी मार्केट जो है, हमारा मनी मार्केट जो है इतना बड़ा, इसके रेट में जो वॉलीटिलिटी है, कभी उतार चढ़ाव जो होती रहती है, एकदम नाजुक स्थिति में है, उसको क्या होगा, उसमें एक रिड्यूस आएगा, उसमें कमी आएगी, वो स्टेबल होगा। ठीक है, देखो आप दो चीज़ करना, आपको यहाँ पे दो चीज़ करना है। एक LAF क्या होता है, ठीक है, दूसरा VRR क्या होता है, इन दोनों को गूगल पे सर्च करना है। ठीक है, आज मैं वो कैब नहीं करा पाया आप लोगों के लिए, लेकिन जो हाईलाइट करना था इसलिए। लेकिन आप VRR और LAF दोनों क्या होता है इसके बारे में पढ़ो और कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू।